शांति। आज की मुरली किसको याद है? तुम्हारा आपस में भाई भाई की दृष्टि और बहुत प्यार होना चाहिए। कलयुग के अंत में प्यार रहा है। प्यार बहुत समाप्त हो गया। एक समय था परिवारों में बहुत प्यार रहता था, भाई भाई, भाई बहने, माँ बाप, बच्चे। अब वो प्यार क्यों खत्म हुआ? एक स्वार्थ। देवान के प्रैक्टिकल रूप बताएंगे। एक स्वार्थ, दूसरा ईर्षा द्वेष, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस बहुत, और हैं तेरे मेरे में बहुत चले गए लोग। आज बाबा की ये मुख्य धारणा थी कि ये जो दृष्टि वृत्ति बहुत रहती है, ये ऐसा करता है, कौन क्या कर रहा है, इसने ऐसा किया, दूसरों को देखना, इससे मुक्त हो जाओ। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर संबंधों में प्यार नहीं है, हमारे भी संबंध है ना अलौकिक, यहाँ जहाँ जहाँ सभी सेवा करते हैं, चाहे 2 ही लोग हों, 5, 10, किसी के बड़े हैं डिपार्टमेंट ज़्यादा, आपस में प्यार क्यों खत्म होता है? और अगर हमें उसे बढ़ाना है तो क्या क्या करना चाहिए? बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे। केवल ऐसे नहीं कह दे देवान से प्यार खत्म हुआ, देह अभिमानी बनेंगे तो प्यार होगा, इससे काम नहीं चलेगा। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति परिवार में थोड़ा बड़ा है, उसका व्यवहार दूसरों से अहम भरा है, होता है सब परिवार, चाहे लौकिक हो या अलौकिक हो। तो जो बाकी हैं 2 या 4 छोटे, उनके मन में उसके लिए प्यार रहेगा? बोलो। तो हमारा बुरा व्यवहार प्यार को समाप्त कर देता है। बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। अगर हमें अपनी टीम में या संबंधों में प्यार बढ़ाना है तो एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, प्रशंसा करें। अवगुणों का वर्णन प्यार को समाप्त करके नफरत बढ़ाता है। हर व्यक्ति क्या सुनना चाहता है? हम अपने से पूछें, हम क्या सुनना चाहते हैं? अपनी महिमा या ग्लानि? जो हमारी निंदा करेगा उसके हम नजदीक जाते हैं या दूर? बिल्कुल प्रैक्टिस, हम अपने से बात करें। और जिसने आपकी महिमा कर दी हो कभी, वो सदा अच्छा लगता है जब तक वो ग्लानि न करे। ठीक है ना? तो एप्रिसिएशन की जो विधि है, ये सिंपल एक साइकोलॉजी है, इसको हम अपनाएंगे। परफेक्ट कोई भी नहीं है, या मिलेंगे कलयुग के अंत में परफेक्ट लोग? बोलो बहने, उत्तर दो। एक विदेश की बहन मेरे पास आई, बड़ी खुद बताया, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। इसका हिंदी अर्थ है हर चीज को परफेक्ट देखना चाहती हूँ। अगर गमले भी रखे तो उसमें जरा भी गड़बड़ है तो मैं रखने वाले को डांटने लगती हूँ, और वो मेरे से नाराज होते हैं। क्या करूं? मैंने उसको समझाया यही, क्या तुम हर काम परफेक्ट करती हो? संभव ही नहीं। जब तक मनुष्य आत्मा परफेक्ट नहीं है, वो काम परफेक्ट नहीं कर सकती। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग, गड़बड़, कोई कमी अवश्य रह जाएगी। विचार करो सभी इस पर,
सत्य है या नहीं? तो हमें अपने को परेशान करने की बजाय, मुख को कड़वा करने की बजाय, मान लो गमले में फूल एक टेढ़ा लगा दिया है, फूल तो टेढ़ा लेकिन हमने अपनी स्थिति टेढ़ी कर ली। इससे तो अच्छा था ना 5 सेकंड में उसको ठीक कर लेते। 5 सेकंड लगता, ज्यादा नहीं। तो हम दूसरों को जितना करेक्शन करते जाएंगे उतना दूरियां बढ़ती जाएंगी। क्रोध और अहंकार प्यार को नष्ट कर रहा है। काम तो पहली चीज है, उसने तो सब कुछ नष्ट कर दिया है। माँ बाप और बच्चों का आपस में जो प्यार और सम्मान का नाता रहता था वो अब इस वासना ने समाप्त कर दिया है। आप सब जानते हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन क्रोध और अभिमान, एक महान पुरुष वो ऐसे थे कि अगर चाय लाने वाले ने 4 बजे की बजाय 4:05 कर दिया तो उसकी खैर नहीं। 4 बजे उनको चाय देनी होती थी, 5 मिनट लेट कर दिया तो हाल बिगड़ गया। परिणाम क्या हुआ? क्या हुआ होगा? उनको सभी ने मना कर दी, हम इनको चाय पानी नहीं देंगे। बड़े हैं तो ठीक है, अपना इंतजाम खुद करो। इससे संबंधों में प्यार होता है या दूरियां बढ़ी? और देखो मनुष्य अकेला रह गया। जो लोग आजकल ये कहते हैं बच्चे माँ बाप की देख रेख नहीं करते, उनमें माँ बाप का भी दोष है। बैठे हैं बहुत सारे यहाँ, है या नहीं? अब वो इतना तंग कर देते हैं बच्चों को, बच्चे हाथ जोड़ते हैं, प्रभु जी जल्दी उठाओ इन्हें। होता है या नहीं? लेकिन अगर माँ बाप बूढ़े हैं और उनकी मनोस्थिति बहुत अच्छी है तो बच्चे आगे पीछे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं, बच्चे पोतरे उनका ध्यान रखते हैं, कोई कमी नहीं होने देते। हमारी अपनी स्थिति पर डिपेंड करता है, लोग हमें प्यार करते हैं, हमें सम्मान देते हैं या दूर रहना चाहते हैं। सभी सीखेंगे भी, सिखाएंगे भी और अपने को चेंज भी करेंगे। हमारा व्यवहार दूसरों से कैसा रहता है? देखो हम लोग भी बाहर जाते हैं, हम सेंटरों में जाके किसी को ये फील नहीं होने देते कि हम कोई बड़े आ गए आपके घर, आपको ऑफिशियल रहना, भाग दौड़ करनी है, हमारा ध्यान रखना है पूरा, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। हम तो उनके किचन में जाते हैं, चाय बनाते हैं, पहले दिन ही बहनें खुश हो जाती हैं, ऐसे मेहमान बहुत अच्छे, चाय भी खुद बना लेंगे, कोई चक्कर नहीं। हमने लक्ष्य रखा है कहीं भी हम जाएं ना लोग हमसे डरें, ना ऑफिशियल हों, ना वो परेशान हो जाएं, बड़े आ गए अब क्या होगा, हमें शिकायत न कर दें, ये सब नहीं। फैमिली है ना हमारी। बहुत हल्के रहना, अपनेपन से रहना। मैंने बहुत अच्छी बात बहुत पहले पढ़ी थी, इतने बड़े न बन जाओ कि साधारण लोग तुमसे मिलने में हिचकने लगें। चाहे ऐसे कपड़े ना पहन लो कि साधारण गरीब लोग दूरी बनाएं कि भाई ये तो बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी माना बड़ी स्थिति। इसका अर्थ ये नहीं कि अहम बढ़ जाए, भाई थोड़ा फैन चला देना। इसका अर्थ ये नहीं कि अहम बढ़ा लें हम, कि हम तो बड़े हैं छोटों से बात नहीं करेंगे, हम तो बड़े हैं इनके साथ नहीं बैठेंगे, ये सब ना हो। याद रखेंगे, बड़े माना बड़ी स्थिति। और अगर ये बातें होती हैं तो वो देहभान बड़ा हो गया या नहीं? इनके साथ नहीं बैठेंगे, भोजन की टेबल अलग होनी चाहिए, हमें सबके साथ क्यों बैठाया, ये देहभान बड़ा हो गया। तो हम ध्यान रखेंगे, प्यार नफरत नहीं। हमारा ये परिवार है, इसमें पहली चीज क्रोध मुक्त। जो व्यक्ति क्रोध करता है, जो बुरे वचन बोलता है, सभी लोग उससे दूर हो जाते हैं ना। ठीक है,
इसलिए यदि हमें समीपता लानी है, चाहे परिवार हो, चाहे टीम वर्क हो, चाहे आपका बड़ा संगठन, छोटा संगठन, एक दूसरे के गुड फ्रेंड बनना, साथ देना, सहयोग करना। जब एक दूसरे को सहयोग किया जाता है तो सहयोग से क्या बढ़ जाता है? स्नेह। स्नेह में सहयोग करते हैं लोग, लेकिन अगर हमें स्नेह चाहिए तो हम सहयोग दें। आप अकेले हैं, काम कर रहे हैं, काम ज़्यादा है, कोई आपका साथी आकर आपको मदद करता है टाइम पे, वो उससे प्यार बढ़ेगा या नहीं? तो सहयोग देने से स्नेह में बहुत वृद्धि होती है। आजकल ज़माना टीवी और नेट यूट्यूब का आ गया ना, तो जो व्यक्ति काम कर रहा वो अकेला ही करेगा, बाकी सब लगे होंगे मोबाइल पे। ये होता है या नहीं घरों में? बताओ, बहनें बैठी हैं घरों वाली। हम इसकी परंपरा शुरू करेंगे कि नहीं? जब काम का समय है दूसरों को सहयोग देना तो मोबाइल अलग रख दो, बाद में देखेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जो टू मच इन्फॉर्मेशन मोबाइल से मिल रही है उसमें आधी झूठी हैं, और टू मैनी इन्फॉर्मेशंस क्या करेंगी? दिमाग को गंदगी से भर देंगी, एकाग्रता नहीं होगी। चाहे आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में वीक होते जाएंगे। इसलिए ये जो सोशल मीडिया आजकल हो गया है, लोग सोचते हैं जो आ गया वही सत्य है, इसको भूल जाएं। 50% गलत, स्वार्थवश, कोई किसी ग्लानि करने के लिए, कोई किसी को गिराने के लिए हैं। हाँ, जीरो भी होता जा रहा है, और अब इलेक्शन में तो ज़्यादा ही होगा। कोई कुछ डालेगा, कोई कुछ डालेगा, कोई किसी के विरुद्ध डालेगा, कोई किसी के फेवर में डालेगा। इन चक्रों में हम सब ज़्यादा नहीं जाएंगे। आज की मुरली से था, हम लक्ष्य बनाएं अपना। क्यों प्यार होना चाहिए? लक्ष्य बनाएं कि हमें इस जीवन में संपूर्ण अलौकिक प्राप्तियां कर लेनी हैं। सब चिंतन करेंगे एकांत में। जिन रास्तों पर संसार चल रहा है उन्हीं रास्तों पर यदि हम भी चलेंगे, ठीक रहेगा? कुमार बोलो, नहीं दिख रहे? जिन रास्तों पर संसार चल रहा है उन पर यदि हम भी चलेंगे तो कैसा रहेगा? कोई मानेगा कि इन्हें भगवान मिला या इनके पास संपूर्ण ज्ञान है? कन्याएं बैठी हैं, छोटी भी, बोलो। संसार जिन राहों पर चल रहा है, धोखा खा रही हैं कन्याएं, जीवन को नष्ट कर रही हैं, डिप्रेशन में आ रही हैं, फिर भी वो मार्ग छोड़ती नहीं है। चिंतन करेंगे। ये समय है बाबा से सब कुछ लेने का। मेरे साथ सब चिंतन करो, बाबा सामने खड़ा है और एक सुंदर बात कह रहा है। सुने वो सुंदर बात, आप मुरलियों से आपने सुनी होगी। मैं तुम्हें अपना सब कुछ देकर खाली होकर वतन में जाकर विश्राम करता हूँ। सुनी है? बहुत नहीं सुनी होगी, मुरली में रोज नहीं आती है बात। तो बाबा आया है हमें, बोलो, सब कुछ देने। तो क्या हम उससे सब कुछ लेना चाहते हैं? क्या इरादा है हमारा? अपने से बात करेंगे। जन्म जन्म मांगते रहे, पता भी नहीं था आवाज पहुंच रही है या नहीं, कुछ मिलेगा भी या नहीं, यही तो था ना भक्ति में। अब श्योरिटी है। भाग्य विधाता संपूर्ण भाग्य देने आ गया है। आज वो बहुत अच्छी बात थी मुरली। बच्चे तुम बहुत मीठे थे, तुम देवी देवता कहलाते थे, विश्व पर राज करते थे, तुम्हारा बहुत प्यार था। उस प्यार का ही तो गायन है, गाय शेर एक घाट पानी पीते थे। पीते हो या नहीं पीते हो, पर वो कहावत है, यानी इतना प्यार था। दूध घी की नदी बहती थी, इसका अर्थ ये नहीं कि नदियों में दूध बहता था,
उससे घी बनाएंगे, दूध घी की नदी बहना माना संपन्नता, धन धान्य से भरपूर। एक भाई बड़ा मजाक किया था, दूध की नदी बह रही, कहता था हम तो दही डाल देंगे, सारी नदी दही बन जाएगी, सवेरे सवेरे जम जाएगी, बहुत अच्छा रहेगा। तो बाबा हमें सच्चा रूहानी प्यार सिखाता है। तो एक 5 पॉइंट प्रोग्राम बना लें। अगर हमें अपने संगठनों में, अपने परिवारों में बहुत प्यार बढ़ाना है, अवगुणी दृष्टि नहीं, किसी का अवगुण चित्त पर नहीं रख लेंगे। देखो अवगुण दिखाई तो देगा, कोई गुस्सा कर रहा सबको दिखाई देगा, वे बड़ा गुस्सा कर रहा है, लेकिन हम उसको चित्त पे न रख लेंगे, ये तो है ही क्रोधी व्यक्ति। क्योंकि जितने लोग ये सोचेंगे ये क्रोधी है, उसका क्रोध स्टैंप लगती जाएगी मजबूत, भाई क्रोधी हूं तो बस हूं। अवगुणी दृष्टि और अवगुणों को चित्त पर रखना नहीं है। दूसरी बात हुई थी एप्रिसिएशन, प्रशंसा। तीसरी बात दूसरों को उमंग दिलाना, प्रोत्साहन देना। घरों में माताएं अपने बच्चों को भी प्रोत्साहन दें। कोई गलती कर दे उसके पीछे न पड़ जाएं। कई लोग तो इतना लंबा लेक्चर करते हैं गलती होने पर, बोलो आगे जो करते हैं, इतना लंबा कर देते हैं कि सुनने वाला दोबारा फट से गलती कर देता है। हो गया नहीं? आपने गलती की, कोई डांट रहा है, बोल रहा, तो दोबारा भी गलती हो जाएगी, और वो आपको प्यार कर दे, कोई बात नहीं ऐसे कर लो ठीक हो जाएगा, तो फिर गलती होगी ही नहीं। ये टेक्निक हमें अपनानी है अपने संगठन में। जो हमारे साथी हैं वो कोई गलती करते हैं, उन्हें सिखाना है प्यार से, लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं कर देना। कईयों को तो आदत होती है एक छोटी सी गलती पर आधा घंटा लेक्चर। अगर क्लास कराने को कहें तो कराई नहीं जाएगी, लेकिन ऐसे लेक्चर देना और अच्छी अच्छी बातें परफेक्ट सुना देंगे आपको। चौथी पांचवी बात अब आपको सुनानी है। प्यार बढ़ाना है तो आत्मिक दृष्टि, जो बीज हुआ और बढ़ो। पांचवी बात बोलो, सम्मान देना। ये बहुत अच्छी बात है, इससे प्यार बढ़ेगा। बाबा सिखाते थे और मैं दादी प्रकाश मणि को देखता था, बाबा कहते थे मुरली में, अगर कोई छोटा भी योग्य है तुम्हें उसको सम्मान देना चाहिए। दादी प्रकाश मणि में ये क्वालिटी थी बहुत बड़ी। तो हम ये 5 पॉइंट का फॉर्मूला रखें अपने जीवन में। और अगर हमारे मन में ईर्षा द्वेष नफरत यानी प्यार की कमी हो गई है तो कैसे बढ़ाएंगे? कैसे बढ़ाएंगे? एक तो पास्ट की बातों को पूरी तरह भुलाना है। पास्ट की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्यार की भावना को समाप्त कर देती हैं। पास्ट को भुलाना ये एक बहुत सुंदर कला है, और हमें अपनी मेंटलिटी, अपनी मन वृत्ति बुद्धि को ऐसा बनाना है कि हम पास्ट को भूलते चलें। कई लोग भूलते नहीं हैं, कईयों में ऐसी आदत पड़ गई है कि सब कुछ रख लेते हैं। इसने मेरे से ये किया, 10 साल पहले ये किया, 20 साल पहले ये किया था, सब रख लिया है। तो इससे क्या होता है? अंदर में अशांति, दुख। बहुत चीजें रख लिया तो जैसे मेमोरी कार्ड फुल हो जाता है, फुल कर लिया तो अब ज्ञान के लिए जगह नहीं बचती। बहुत ध्यान देंगे, ऐसा समझ लें कि हम बुद्धिमान बाबा के बुद्धिमान बच्चे हैं, तो बुद्धि को क्लीन करना है, अच्छी चीजों के लिए क्लीन करना है। देखो आपको कुछ अच्छी चीजें मिलने वाली हो, घरों में माताओं को, आपके पास सब भरा हो, तो कंटेनर्स डब्बे जो भी हैं खाली करेंगे ना, भाई ये अच्छी चीज़ आ रही है, इसके लिए हमें जगह चाहिए।
हम ये अपनी बुद्धि में जगह रखें। तीसरी बात, एक दूसरे को स्वमान की दृष्टि से देखना प्रारंभ करें। मैं महान आत्मा हूं तो ये भी महान आत्माएं हैं। हमारे संगठनों में बहनें अभ्यास करें, मैं इष्ट देवी हूं, ये भी इष्ट देवी है। तो उनकी छोटी मोटी कमी हम पर इफेक्ट नहीं डालेगी और संबंध स्वीट रहेंगे। ये संबंधों का प्यार कहीं कहीं पूर्व जन्मों के कर्मों के खाते के आधार पर भी होता है। अभी एक बहन आई, मेरी माँ मेरे से बहुत लड़ती है। अब माँ तो ऐसी है जो प्यार ही देगी, मुझे बहुत परेशान करती है। मैंने उससे पूछा, बैठी होंगी यहाँ या नहीं, मैंने उनसे पूछा वो परेशान करती है या तुम परेशान होती हो, सोच के बताओ। कई बार ऐसा होता है, दूसरा व्यक्ति एक छोटी सी बात हमें कहे, हम ज्यादा फील करते हैं। बात नहीं होती बड़ी, कहने वाले की भावना भी ठीक होती है, लेकिन हम उसे ज़्यादा फील करेंगे, सेंसिटिव होकर रहेंगे तो परेशान होंगे, फिर शिकायत करेंगे ये व्यक्ति हमें बहुत परेशान करता है। और मैं आप सबको कहूँगा, सारा संसार आपको परेशान करे। बोलो आगे। हम परेशान नहीं होंगे, माया को भी परेशान कर देंगे। करेंगे या नहीं? पावरफुल हैं सब बाबा के बच्चे, जिन्हें भगवान साथ दे रहा है वो माया को भी परेशान कर दें और सारी दुनिया उन्हें परेशान करे, वो परेशान ना हो। यही शक्तिशाली आत्मा की पहचान है। और अगर हम परेशान नहीं होंगे तो रिजल्ट क्या होगा? परेशान करने वाले परेशान होके भाग जाएंगे कि ये तो चिकने घड़े हैं, इन पे तो असर ही नहीं होता। भाई, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाना है, कमजोर नहीं कि कोई कुछ कह दे और खुशी गायब हुई, कोई कुछ कह दिया किसी ने उल्टा सुल्टा और नफरत घड़ना शुरू हो गई, संबंध बिगाड़ लिए, चित्त पर रख लिया सब कुछ। कईयों की ऐसी आदत हो गई है, रोज जो घरों में होता है उसको भी चित्त पे रख लेते हैं। इससे आत्मा कमजोर होती जाती है। इसके रिजल्ट ये हैं कि आत्मा कमजोर होती है और जब उसके सामने परीक्षाएं आती हैं तब वो अपने को बहुत वीक महसूस करती है। तो हम एक तो इन चीजों से अपने को मुक्त करें, जो आज मुरली में था, कौन क्या कर रहा है, इसने ये किया, उसने ये किया, इन सब से मुक्त। देखो हमारे यहाँ मेला लगा हुआ है, भाई हैं दो चार वहाँ, और अपने ग्रुप से भी यहाँ वालों ने भी कराया। बहुत अच्छा योग बाबा ये सिखाता था। कुछ लोगों ने सीखा, कुछ लोगों ने नहीं सीखा। जो सेवा के फील्ड में वो सीख लें कि जब सेवा के बड़े प्रोग्राम हो तो एक ग्रुप योग भी करता रहे। दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम नोएडा में पीछे किया था, मिल के किया था सेंटर्स ने, कई ने, तो मुझे बुलाया। तो मैं एक बात कहता हूँ हमेशा सेवा के लिए, बाबा ने कहा हुआ है, ये मैं क्या कहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी है कि सेवा प्रसाद की तरह बांटो, सबको बांट दो। तो उन्होंने क्या किया था, जो बहुत बुजुर्ग हैं उनको भी सेवा बांट दी थी, 80-85 साल के। क्या उनकी कुर्सियाँ लगा दी थी 10 जगह मेले में, बैठे रहो, वाइब्रेशंस फैलाना, थोड़े घूम भी लेना और वाइब्रेशंस फैलाना। वो बड़े खुश थे, हमें बहुत अच्छा काम दिया गया। एक ग्रुप योग करता रहता था, यहाँ भी आपने देखा होगा, आत्मिक अभ्यास, योग, परमात्मा का परिचय। इससे क्या होता है, उस स्थान के वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो जाते हैं और हम सेवा में मेहनत कम करेंगे, सफलता ज़्यादा मिलेगी। और अगर किसी सेवा स्थान पे टकराव ही होता रहे तो मेहनत ज़्यादा होगी, निकलेगा कोई भी नहीं।
क्योंकि उस स्थान पर आकर्षण नहीं होगा, अलौकिक आकर्षण। तो सभी अपने अपने स्थानों पर, चाहे आपका घर है, टकराव से मुक्त स्थिति बनाएंगे। माताएं बनाएंगी अपने घरों में टकराव नहीं। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कहने से तो नहीं होगा। कई तो ऐसे होते हैं, आप कितना भी न टकराना चाहो वो टकराएंगे आगे। ये भी तो होता है ना, संगठन में है, सब जगह है। मैं देखा करता था शुरू से और कहता भी था कि हर 5 व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति तो होता ही है जो लगा रहेगा पीछे, डंक मारता ही रहेगा, चोंच मारता रहेगा, देखो तुम कहाँ जाओगे। हर एक के साथ ये है, क्योंकि कर्मों का ये खेल चल रहा है। लेकिन हम अगर चाहें स्वयं को टकराव से मुक्त कर सकते हैं या नहीं? बोलो, माताएं बताएं पीछे वाली, कर सकते हैं? क्या चाहिए? ऐसे इसके लिए भी एक 5 पॉइंट का फॉर्मूला बना लो। परिवार संगठन टकराव से मुक्त रहे। एक ने कहा, दूसरे ने माना। हर बात पर अगर डिबेट होगी घरों में तो वातावरण भारी हो जाएगा, टकराव होता ही रहेगा। दूसरी चीज, बात कुछ हो भी जाए, जल्दी से जल्दी फुल स्टॉप। ठीक बात है या नहीं? सब चेक कर लें। कईयों में आदत होती है बातों को लंबा खींचने की, और जब बातों को लंबा चलाया जाएगा तो हमारी शक्तियां नष्ट होती रहेंगी, हम कमजोर पड़ेंगे। योग का तो प्रश्न ही नहीं रहेगा, वो तो दूसरों का सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए बाबा ने मुरलियों में कहा, 2-4 दिन से आया है, अंतर्मुक्ता। इसके बहुत सारे मीनिंग है अंतर्मुक्ता के, पर पहला मीनिंग यही कि चुप तो रहो, शांत रहो। दूसरा मीनिंग होता है हमारी कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि की भाग दौड़ बाहर की ओर है, इनको कहते हैं बाह्य मुक्ता है। बाहर के आकर्षणों में है, उसको अंदर लाना, आत्मा पर, आत्मा पर केंद्रित करना, आत्मचिंतन पर केंद्रित करना, उन सब का आकर्षण अंदर की ओर कर देना, ये अंतर्मुक्ता है। मुख, ये चेहरा, इसके अंदर आत्मा रहती है, उसके चिंतन में रहना अंतर्मुक्ता है। तो हम बातों को बढ़ाएंगे नहीं। टकराव से वही मुक्त रह सकते हैं जो झुकना और मोल्ड होना जानते हैं। सभी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सबको मुक्त होना है, और कहीं ना कहीं टकराव को सबको फेस करना पड़ता है। सबको, संसार में हर व्यक्ति को इन चीजों से गुजरना पड़ता है। आवश्यकता अनुसार झुक कर चलना, नम्रता, और अपने को मोल्ड कर लेना, बदल लेना, थोड़ा रास्ता अलग कर लेना, थोड़ा कहीं चुप रहना पड़ता है, कहीं सहन करना पड़ता है। हो सकता है आपका साथी ऐसा बन गया हो जिससे कर्मों का हिसाब किताब बहुत कड़ा हो। कई माताओं के घर में ऐसे बच्चे जन्म ले लेते हैं जो पूरा बदला लेने आए हैं। ये सब हो रहा है। अब वो तो बदला लेंगे, आपको रुलाएंगे, लेकिन हमें संभलना है। हर परिस्थिति का समाधान कैसे करें, ये सोचना है। अब एक माँ का एक बच्चा छोटा, अभी 6-7 साल का है, माँ को बहुत तंग करता है, सीधा स्पष्ट दिखाई देता है आत्मा बदला लेने आई है, तो क्या करेंगे? बोलो, माताओं का प्रश्न है, माताएं उत्तर देंगी, क्योंकि माताएं इन समस्याओं से गुजर रही हैं आजकल, है। शुभ भावना, शुभकामना, रोज उनको आधा घंटा योग के वाइब्रेशंस दो, ताकि वो जो कड़ा हिसाब किताब है वो कटने लगे। इससे वो भी सुखी होगा, आप भी सुखी होंगे, तो वो भी तो दुखी रहेगा ना। वो छोटा बच्चा है, लेकिन आत्मा बदला लेने आई है, उसमें भी क्रोध होगा, उसमें बदले की भावना होगी, वो भी सुखी नहीं है। उसको भी सुखी करने के लिए माँ तो चाहेगी ना उसके बच्चे सुखी रहें।
उसको भी सुखी करने के लिए, अपने को भी सुखी करने के लिए शुभ भावनाएं, उसको आत्मिक दृष्टि से देखना। ये बहुत अच्छी आत्मा हमारे घर में आई है, बुरी आई है ये संकल्प रखेंगे तो खेल बिगड़ जाएगा। अच्छी आत्मा हमारे घर में आई है, समझ रही ना माताएं? परिवर्तन करना विचारों को। और आधा घंटा योग सकाश, हो सके तो उसके ब्रेन को एनर्जी भी देना। कई बच्चे ऐसे होते हैं माँ को हाथ नहीं रखने देते, 5 साल के बच्चे फेंकते हैं हाथ। समझ में आता है बच्चे को बड़ा गुस्सा है, सताया है इस आत्मा ने उसे। अब सताया है तो वो कैसे हाथ रखने देगा? प्यार ही स्वीकार नहीं करता माँ का। ये सच्ची घटना है आजकल। इसलिए अच्छे वाइब्रेशंस देना। अब वो हाथ नहीं रखने दे रहा, फील हो रहा है कि आत्मा बिल्कुल कटुता से भरी है, तो थोड़ी दूरी से उसको अच्छे वाइब्रेशंस देंगे, अच्छे संकल्प देंगे। ये बहुत अच्छी आत्मा, आत्मिक दृष्टि रखेंगे तो 4 दिन में ही, 7 दिन में ही पता चलेगा कि उसमें परिवर्तन हो गया। तो टकराव की स्थिति को टालना है। अहंकार जहां ज्यादा है वहां टकराव ज्यादा है। अपेक्षाओं से भी होते हैं, पर ईगो मेन बीज है टकराव का। जो अहंकारी मनुष्य है वो अपने को क्या समझता है? बोलो। सबसे बड़ा, और दूसरों की नजरों में वो छोटा होता है। लोग डरे डरे रहेंगे पर सोचेंगे बड़ा खराब आदमी है, इसलिए दूर दूर रहेंगे उससे। ईगो को नष्ट करना है श्रेष्ठ स्वमान से। और यदि कोई आपके पीछे ही पड़ गया हो कि आपको सुख से रहने ही नहीं देंगे, कर्मों का हिसाब है ना ये भी। ऐसी भी कई योगी कहानी आ रही है कि आत्माएं ऐसी पीछे पड़ती हैं कि न सोने देंगे तुमको, न चैन से खाने देंगे। क्या करें ऐसे में? हाँ, क्या करेंगे और बताओ। ठीक बात है ना ये? लग रही हैं बहनों को भी, कुमारों को? ठीक है, कुमारों के भी तो पीछे पड़े रहते हैं कोई ना कोई। क्या करेंगे जिससे समस्या हल हो जाए? कुछ समय के लिए अपने को अंतर्मुखी शांत कर दो और अच्छे स्वमान के अभ्यास करो। ऐसा प्रोग्राम 3 मास का बना दो अपना। मैं एक महान आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, पूर्वज हूं इन सब की, मैं महान हूं। इस गुड फीलिंग में आएंगे तो अपनी स्थिति बहुत श्रेष्ठ हो जाएगी। और देखो बाबा के 2 महावाक्य हैं, हमें सदा ही याद रखने हैं। मैं भी याद रखता हूं और याद दिलाता हूं सबको। जो जितना देह से न्यारे होंगे वो उतने ही सबके प्यारे और बाबा के भी प्यारे। भगवान के प्यारे होने से तो लोग डरते हैं, पर इस समय तो उसके प्यारे होना माना उसके दिल तख्त नसीन होना बहुत बड़ी प्राप्ति है। तो एक ये अभ्यास करेंगे, जितने देह से न्यारे उतने सबके प्यारे। टकराव है, आप ये अभ्यास कर दो, लेकिन 3 मास के लिए पूरे चुप हो जाओ। लेकिन चुप होने का अर्थ ये नहीं कि उदास रहने लगे, निराश रहने लगे, खुशी चली जाए, निराशा शक्तिहीनता आ जाए, वो नहीं हो। साइलेंस पावर में रहेंगे, शांत, और अंदर ही अंदर अच्छे अभ्यास करेंगे। मैं एक महान आत्मा हूं, आत्मा देह से न्यारी हूं, मस्तक मणि हूं, इस देह में अवतरित हूं। इससे प्यार बढ़ने लगेगा। दूसरा महावाक्य, जितना स्वमान में रहेंगे सम्मान परछाई की तरह पीछे आएगा। सम्मान जहां हो जाता है वहां अनेक समस्याएं खत्म हो जाती हैं। इसलिए हर एक को स्वमान के कम से कम
5 अच्छे पॉइंट चुन लेने चाहिए अपने लिए, उनका हमेशा अभ्यास करते रहो। उनको रटने की बात नहीं होती, स्वीकार करना, मैं महान हूं, अपने अंदर भर दो इसको, समा दो, मैं महान हूं। इसलिए अगर वो गुस्सा कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं महान हूं। वो बुरे वचन बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल सकती, मैं महान हूं। ये प्रैक्टिकल स्वरूप। मैं महान हूं तो विचार महान, संस्कार सुखदाई, दृष्टि बहुत अलौकिक, नहीं तो दुनियावी हो गए। देने वाले, लेने वाले ही नहीं, देने वाले, दाता बन जाओ। इसका अर्थ समझना थोड़ा गुह्य है। मनुष्य को कई चीजों की मांग रहती है, लेने की इच्छा होती है। सेवा हमने की, क्या मिले? मान मिले, लोग हमारी महिमा करें, वाह वाह करें। ये निष्काम भाव नहीं होता सेवाओं में। बाबा की मुरलियों में आता है, वर्णन कर दिया, आधा खत्म हो गया। और जिसके अंदर ये सूक्ष्म कामना रह गई, मेरा नाम हो, माना उसके अंदर बाबा का नाम करने की इच्छा नहीं, मेरा नाम हो, या मुझे पद पोजीशन मिले। मैं 5-7 दिन से एक बात का डीप रियलाइजेशन कर रहा हूं कि जो द्वापर युग से भी राजा रहे हैं, सम्राट रहे हैं, वो हीरो एक्टर इधर ही है ना, सब ब्राह्मण परिवार में, उनको यहाँ के ये पद बहुत छोटे लगते हैं। डायरेक्टर, सम्राट के लिए एक डायरेक्टर कितना छोटा पद है। और जो बड़े पदों पर जो सम्राट राजा नहीं रहे, उनको यहाँ यदि छोटा सा पद मिल जाए, वो सोचते हैं मिल गया सब कुछ। भगवान मिला वो नहीं, मिल गया सब कुछ। समझ गए ना कोई ये राज? जो श्रेष्ठ स्वमान में रहते हैं। बाबा, ब्रह्मा बाबा को इच्छा थी क्या कुछ, मैं चेयरमैन हूं यज्ञ का? था तो मालिक, वो चेयरमैन नहीं, मालिक था। उसको लगता था ये सब क्या है। सम्राट रहा है वो अनेक बार, कलयुग में भी, और सतयुग का तो हम जानते ही हैं। तो उनके लिए ये पद नथिंग, जीरो। इसलिए इन कामनाओं को जो त्याग करे, वो हीरो एक्टर बनेंगे। निष्काम भाव से ही सेवाओं के पुण्य जमा होते हैं, नहीं तो नहीं, साथ साथ समाप्त हो जाते हैं। चाहे कि इन्हें धन दिया और कामना रखी हो, बड़े प्रोग्राम किए हों कामना रखी हो, सेवा करो और क्या कर दो, प्रभु अर्पण। और भी अच्छी बात, दरिया में डालने की भी बात नहीं, प्रभु के पास डाल दो, सागर में। सेवा करें, प्रभु अर्पण। फीलिंग भी न रहे कि हमने किया, क्योंकि रोज दिखाई देता है काम ऊपर वाले का, नाम नीचे वालों का। आज भी भाई बता रहे थे, यहाँ है बड़े भाई, कहा एक माता आई, मेरे बच्चे के सिर पे हाथ रखो। क्यों भाई? इसको ब्रेन में ट्यूमर है। अब उन्हें कहा भाई मेरे हाथ रखने से थोड़ा कुछ होगा, डॉक्टरों को दिखा, नहीं तुम हाथ रखो। अब उसने बेचारे ने रख दिया, उसने तो आधे मन से ही रखा। अब वो माता 2 साल के बाद आई, उसे ढूंढ रही, कहाँ है, क्यों मिल गए, अरे ट्यूमर खत्म हो गए, आपको बहुत बहुत थैंक्स, ये वो महिमा के फूल बांध दिए। मैंने कहा एक माता के लिए एक बच्चे के ट्यूमर ठीक होना, उसके लिए तो बड़ी बात, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। तो देखो वो भी हंस रहा कि मैं तो हाथ रख के भूल भी गया था कौन माता थी, किस पे हाथ रखा था, और प्रभु जी ने क्या काम कर दिया। तो ये रोज दिखाई देता है, काम ऊपर वाले का, नाम नीचे वालों का। वैसे भी माताएं बहुत बैठी हैं, आप काम करें और नाम बच्चों का हो जाए तो आपको ज़्यादा खुशी होगी या नहीं होगी? ना भाइयों को भी, तो बाबा को भी खुशी होती है। काम मैं करूं, नाम बच्चों का हो जाए, तो बाबा भी तो खुश होता है ना। और उसको, उसका तो नाम सबसे ज़्यादा है, उसको छोटे मोटे नाम से क्या होगा भला? सारी दुनिया जिसका गुणगान करती है। तो हम निष्काम हो जाए। आज बाबा के बहुत अच्छे शब्द थे,
तुम्हें मेरे जैसा गुणवान बनना है। याद है? जिनसे बहुत अच्छी बात थी, मियाँ मिट्ठू तो मैं हूँ, मियाँ भी वही है और सबसे अधिक मीठा भी है। वे तो मियाँ मिट्ठू का अर्थ होता है जो अपनी महिमा खुद करता रहे, पर बाबा भी तो करता है ना अपनी महिमा खुद क्योंकि उसकी महिमा को कोई जानता नहीं तो उसको बताना ही पड़ता है, मैं ये हूँ, ये हूँ, ये हूँ। तो बाबा जैसे गुणवान बनना, जैसे बाबा प्यार का सागर है, कोई पुरुषार्थ करे या ना करे, कितने उसके बच्चे उसको छोड़ के चले गए, कितने उसकी ग्लानि करते रहे। मैं तो देखता हूँ बाबा विदेशियों के लिए सारी सारी रात बैठता था, 16-16 घंटे भी व्यक्त बाबा बैठे, 12 घंटे तो कितनी बार बैठे विदेशियों की पालना की, सब छोड़ के भाग गए। मैंने कहा प्रभु जी को कुछ फीलिंग होती होगी, मैंने इनके लिए क्या क्या किया। नहीं होता। अपना कर्तव्य किया, जिसका जो भाग्य था बना कर लेकर चले गए, उसको ये भी नहीं रहता भाग गए, इतना इनका भाग्य था, लेकर अपना चले गए। तो बाबा जैसी भावनाएं, बाबा जैसा प्यार, ऐसा नहीं वो फिर आते हैं तो बाबा कहता क्यों आए हो, फिर आ रहे हैं। दो बहनें मुझे मिली, मैं उनके पास गया, मैं देखा, मैं पहचान तो लिया, मैं गया तो खड़ी हो गई बेचारी, मैं कहा आप वही हो क्या, हंसने लगी, वही है बहुत दिन के बाद आई, घूम आई दुनिया, फिर आ गई हैं। तो बाबा जैसे अनकंडीशनल लव देता है सबको, कोई कंडीशन नहीं उसके प्यार के लिए, सागर है, प्यार के अलावा वो और कुछ जानता ही नहीं देना। वैसे ही हम भी उसको फॉलो करेंगे। मैं एक बात सुनाया करता हूँ, जब बाबा साकार में थे तो एक भाई ने बाबा से मुरली चलाते हुए पूछ लिया बीच में, बाबा महमूद गजनवी ने आपका सोमनाथ का मंदिर लूटा था, आपको गुस्सा नहीं आया था? कई भाई नज़दीक भी होते थे और सब कुछ पूछ लेते थे। बाबा तो बहुत प्यार से कहा, नहीं बच्चे, गुस्सा नहीं आया। मैंने सोचा क्यों नहीं आया, कोई किसी का घर लूटे, वो भी बहुत माल ठाल का घर था, क्योंकि उसको गुस्सा करना आता ही नहीं, करे कैसे? वो तो प्यार का सागर है और प्यार ही बांटता है। उनको भी आशीर्वाद दे दिया होगा, जाओ सुखी रहो, लेकिन वो हीरे मोती ले जा नहीं सका था महमूद गजनवी। वो कच्छ के रण में सब नष्ट हो गए थे, उनके तूफान आए थे, सब वहीं दब गए थे। छोटी 10-20 लोग बच के महमूद गजनवी के साथ गजनी में पहुंचे थे वापस। तो ये प्लान था ना कि जो पाप करेगा उसको उसका फल, उसको तो साथ साथ ही मिल गया था, देर ही नहीं लगी थी। उसको भारतीय सेनाओं ने कच्छ के रण में उतार दिया कि यहाँ से, गजनी माना अफगानिस्तान में है, कि यहाँ से गजनी जाना इजी होगा। अब उनको तो पता नहीं था, वो सेना सहित उतर गए, तूफान आया, तूफान माना रेत का तूफान, वो ऊँट वूँट उनके हाथी जिस पे माल लदा हुआ था सब गिर गए, दब गए, वो भी दब गया था, मुश्किल से निकले, थोड़े बहुत सैनिक खाली हाथ लौटे। तो वो कच्छ के रण में सारा माल है सोमनाथ का, किसको मिलेगा? जिसका था उसको ही मिल जाएगा फिर से। यही गति है कर्मों की, यही संसार का खेल है। तो प्यार से स्वयं को भरपूर करेंगे। बाबा के शब्दों में, तुम प्यार की बहती गंगा बन जाओ, जिसमें स्नान करके सभी की नफरत, ईर्षा, द्वेष और मन को अशांत करने वाले विकार सब धुल जाएं। तो सभी अपने को चेक करेंगे और टकराव से स्वयं को मुक्त करेंगे। और भी कई बातें टकराव की आप सब जानते होंगे। खुद को खुद बचाना होता है। जैसे बैल हमें मारने आ रहा हो तो बैल रहे नहीं, पहले कहावत थी बैल मारने आ रहा है तो हम खुद बचेंगे या नहीं? ट्रक आ रहा है, गड़बड़ हो गई है, तो हम खुद बचाएंगे ना अपने को। तो अपने को खुद बचाना ये सद्विवेक है।
और टकराव में आ जाना, इससे शांति, सुख, शक्तियां सब नष्ट हो जाती हैं। तो आज संकल्प करेंगे बहुत अच्छा। संगम युग जब तक है, किसी को 5 साल ही मिलेंगे, अब किसी को 10 साल, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाले। इस संगम युग को मुझे कैसे बिताना है, चिंतन करेंगे। चलो इसी चिंतन के साथ हर शिव की याद रहेगी, तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वहीं होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हमसा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे। पर ऐसा भी बनना होगा, नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ये दुनिया तो मायावी है, माया से भला कैसी यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी, तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन